not aromatic. For here we are given certain species. This is compound first, compound second, compound third, compound fourth. So we have to select the species which is not aromatic. So basically हमें देखना है sorry, basically हमें देखना है वो वाली स्पेशी इनमें से which is not aromatic. तो कैसे चेक करेंगे कौन सी स्पेशी एरोमेटिक नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे एरोमेटिक के लिए जरूरी है फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन है फर्स्ट कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, सेकंड कंडीशन है कंपाउंड शुड बी प्लानर, और थर्ड कंडीशन है कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड. There should be compound should be well conjugated. There should be extended conjugation. And the fourth compound is it should obey 4n plus 2 pi rule. Now what is this 4n plus 2 pi rule? Means the compound should contain 4n plus 2 pi electrons. तो एक बार फिर बताऊंगा जो बच्चे कल नहीं आए थे. 4n plus 2 pi को अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो देखो अगर मैं n का वैल्यू 0 रखूंगा 4 into 0 plus 2 pi, then it will become 4 into 0 plus 2 pi. 4 into 0 plus 2 pi electrons, basically this will be equal to 2 pi. तो अगर आपके कंपाउंड में 2 pi electrons है then it obeys 4n plus 2 pi rule. If we take n is equal to 1, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे then it becomes 4 into 1 plus 2 pi. Then this will come out to be 4 into 1, 4 plus 2, that is 6 pi electrons. तो अगर आपके कंपाउंड में 2 pi electrons है, 6 pi electrons है, 10 pi electrons है, 14 pi electrons है, 10 pi when n is equal to 2, 14 pi when n is equal to 3, like that. अगर आपके कंपाउंड में 2 pi electrons हैं, 6 pi electrons हैं, 10 pi electrons हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 pi, 6 pi, 10 pi, 18 pi, एटसेट्रा. अगर ये आपके कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, मतलब वो ओबे करता है हक्कल रूल को, 4n plus 2 pi रूल को. अब यही कंडीशन चेक करेंगे. तो देखो ये मेरा पहला कंपाउंड है. यहाँ पे अगर आप देखोगे whenever nitrogen forms 3 bonds there is always a lone pair of electron present on the nitrogen, isn't it? Whenever nitrogen forms 3 bonds there is always a lone pair of electron present on the nitrogen. So over here we have a lone pair of electron. तो मैंने क्या एक कंडीशन आपको बताई थी. कंडीशन ये थी when lone pair is involved in conjugation, इसको आप पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो, इसको डबल बॉन्ड मान लो. तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब मस्त कंजुगेशन है. कंजुगेशन है तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे इसको शिफ्ट करूंगा, मतलब मेरे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इजंट इट? दैट विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ मेरा हाइड्रोजन, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर टेक पार्ट इन द कंजुगेशन. सो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूंगा फर्स्ट इट इज साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक, इट्स प्लानर. तो साइक्लिक रिंग्स फ्रॉम 3 मेंबर टू 7 मेंबर दे आर ऑल प्लानर. तो दिस इज प्लानर, दिस रिंग इज प्लानर एंड कंजुगेटेड. देखो यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब कंजुगेटेड भी है. अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 and 6, it contains 6 pi electrons. Therefore this is aromatic. Compound first is aromatic, isn't it? Now compound second पे आते हैं. Whenever oxygen forms 2 bonds, whenever oxygen forms 2 bonds, it has 2 lone pairs of electrons. तो देखो ये जो lone pair of electron है इसको मैं conjugation में ला सकता हूँ, एक लोन पेयर को कंजुगेशन में ला सकता हूँ. उसी लोन पेयर को काउंट करना है एज पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इन कंजुगेशन. तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आएगी. तो लोन पेयर जब भी बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, मतलब दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी. इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी. नाउ सी इन दिस केस ये लोन पेयर कंजुगेशन में, इसको काउंट करो एज 1 पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है. 3 पाई बॉन्ड्स मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दिस इज आल्सो एरोमेटिक. क्लियर? नाउ इस कंपाउंड पे आते हैं. यहाँ पे अगेन आपका लोन पेयर है, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज आल्सो योर एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और ये साइक्लिक भी है, ये कंजुगेटेड भी है, और इट इज प्लानर आल्सो. तो इस कंपाउंड पे आ जाओ. बोरॉन आपके कितने बॉन्ड बनाता है? बोरॉन के वैलेंसी क्या है? बोरॉन की वैलेंसी 3 है, मतलब इट विल फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स. तो यहाँ पे बोरॉन के पास 1 2 3 बॉन्ड्स है, तो इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो देखो यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब नो कंजुगेशन.
नो कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। नेक्स्ट, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं है, 4n+2 पाई रूल फॉलो नहीं होता है। देयरफॉर दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है। आई विल टेक अ डिफरेंट कलर। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। मैं कंपाउंड फर्स्ट को लूंगा, दिस इज माय कंपाउंड फर्स्ट। तो एक्चुअली दिया क्या गया है, मुझे बताना है इन कंपाउंड्स में अगर हम ब्रोमीन को निकालेंगे तो एरोमेटिसिटी कैसे आएगी। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4, 6 कैसे बनेंगे जब मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूंगा। अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूंगा, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। मतलब फर्स्ट से जो मेरा कंपाउंड बनेगा दैट इज दिस कंपाउंड, इजंट इट? मतलब मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैंने बॉन्ड को इस तरह ब्रेक किया तो बी आर क्या बनेगा, बी आर प्लस। तो अब इस कंपाउंड को देखो, आप इस कंपाउंड को देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज ये, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक बनने के लिए ये जो कंपाउंड फर्स्ट है इट हैज टू लूज बी आर, बी आर को लॉस करता है एज बी आर प्लस। तो मैं देखूंगा यहाँ पे बोथ डिकम्पोज टू फॉर्म बी आर माइनस, गलत। फर्स्ट डिकम्पोज टू फॉर्म बी आर प्लस, बोथ डिकम्पोज टू फॉर्म बी आर प्लस। तो देखते हैं अभी इसी को। तो पहले देखते हैं फर्स्ट डिकम्पोजेज टू फॉर्म बी आर प्लस कहाँ पे है। फर्स्ट डिकम्पोज, यहाँ पे देखो, फर्स्ट डिकम्पोजेज टू फॉर्म बी आर प्लस। तो फर्स्ट में हमें बी आर प्लस मिलता है बिकॉज एरोमेटिसिटी गेन होते हैं। नंबर सेकंड को देखते हैं। नंबर सेकंड कंपाउंड जो हमारे पास है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ना आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस बी आर को निकालूंगा, अगर मैं इस बी आर को निकालूंगा ऐसे, मतलब बी आर माइनस निकालूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब बी आर माइनस निकला। तो मेरे पास जो स्पेशी बन गया दैट इज दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए इस कंपाउंड में क्या निकलना चाहिए, बी आर माइनस। तो हम लिखेंगे व्हाइल सेकंड गिव्स बी आर माइनस। फर्स्ट आपका देता है बी आर प्लस, सेकंड देता है बी आर माइनस। क्लियर हुआ? सर पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल, तो फिर एरोमेटिक। हाँ रेडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉट स्टेबल। तो एक्चुअली क्या किया मैंने, बोरॉन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट स्टेबल। तो फिर क्यों ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर क्यों ये बॉन्ड ब्रेक हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ इसलिए बिकॉज ये जो कंपाउंड का पार्ट है ये स्टेबल बन गया बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। ये ज्यादा स्टेबल बन गया बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें एरोमेटिसिटी आ गई। अगर एरोमेटिसिटी नहीं आती तो बी आर प्लस नहीं